अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में आंखें खोलें और देखें आपका लीडर, आपका वजीर आजम किस तरह हुकूमत में आने के बाद अपनी कामयाब हिकमत अमली से न सिर्फ अंदरूनी सियासत बल्कि खारजी सतह पर भी कामयाबियां समेट रहा है। अजीज पाकिस्तानियों, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया। दोस्तों, 100 दिन के अरसे में अंदरूनी और बैरूनी महाज पर इमरान खान ने जिस तरह कामयाबियां समेटी हैं, इनको देख के ये अंदाजा हो चुका है कि आखिर वो क्या वजह थी कि इंटरनेशनल लॉबी भी इमरान खान की हुकूमत बनने के मुखालिफ थी। चीन, सऊदी अरब, मलेशिया और यूएई के कामयाब दौरों की बात हो या भारत को करतारपुर राहदारी पर घुटने टेकने पर मजबूर करना या फिर अमेरिका को पाकिस्तान को मदद के लिए बुलाना, दोस्तों ये वो कामयाब हिकमत अमली ही है जिसने पाकिस्तान के किरदार को खारजी सतह पर नुमाया किया है। इमरान खान सिर्फ खारजी सतह पर ही कामयाबियां नहीं समेट रहे, बल्कि वो अपनी जहानत से करप्ट पाकिस्तानी माफिया को भी हैरान कर रहे हैं। यू टर्न पर तनकीद करने वाली अपोजिशन को भी इमरान खान के यू टर्न की तारीफ करने पर मजबूर करना सिर्फ इमरान खान का ही खासा है। मुल्क के इंतहा पसंद मुल्लाओं को लगाम देने के बाद अब इमरान खान की नजर पाकिस्तान में बेहतरीन कवानीन लाने पर मरकूज हो गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इक्तदार में आने से पहले कई मरतबा पहले से लागू कवानीन को तब्दील करने का अंदिया दे चुके हैं, जो मुल्क के करप्ट माफिया की हिफाजत के जामिन है। लेकिन इसमें मसला सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली और सेनेट में कम से कम मतलूबा ताकत की है, जिसकी बिना पर शायद इमरान खान करप्शन और दीगर मामलात पर कानून साजी न कर सकेंगे। इसीलिए इमरान खान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये ही एक ऐसा शोबा है जिसमें उन्हें शिकस्त यकीनी है। जैसा कि ईवान में करप्शन के खिलाफ कवानीन की मंजूरी में नून लीग और पीपीपी बड़ी रुकावटें बनेगी, लेकिन इमरान खान भी लोहे की हिद्दत पर इसको चोट लगाने का गुर जानते हैं और वो हर मामले की पेशबंदी निहायत ही अक्लमंदी से कर रहे हैं। कवानीन साजी में नाकामी को देखते हुए ही शायद इमरान खान ने चंद रोज कबल अज वक्त इंतखाबात की बात की थी, जिस पर बाज हलकों ने इसे हवा की बात करार दिया था। लेकिन ये हवा की बात ना है, बल्कि इमरान खान ने वक्त से पहले इंतखाबात का फैसला कर लिया है। लेकिन साथ ही वो इस बात का इल्जाम भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते कि मखदूश माशी हालात में मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। कबल अज वक्त इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने की कोशिश करने का आगाज कर दिया गया है और इसका इल्जाम भी अपोजिशन पर ही लगेगा। और इस तरह चंद दिन कबल शराब पर पाबंदी वाले बिल को हुकूमती पार्टी के अकलियती रुकन रामेश कुमार ने कौमी असम्बली में पेश किया, तो अपोजिशन की बड़ी पार्टियां बशमूल पीपीपी और नून लीग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की मुखालफत में अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाले इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। यूं कौमी असम्बली से ये बात आया है कि मुस्तकबिल में भी अपोजिशन इमरान हुकूमत को कानून साजी नहीं करने देगी। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में हुकूमत की तरफ से मज़कूरा बिल पास नहीं हो सकेंगे, तो ऐसे हालात में इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को बावर करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि अपोजिशन कानून साजी नहीं होने दे रही और उन्हें नए पाकिस्तान की तामीर में कानून साजी के लिए ईवान में अक्सरियत दरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात की सूरत में ही हासिल हो सकती है। और यूं इमरान खान नए इंतखाबात का ऐलान कर देंगे और इसका सारा इल्जाम अपोजिशन की बड़ी जमातों पर होगा। दोस्तों, ये है वो दूर अंदेशी जो इमरान खान दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, वो लोग जो खान साहब को जज्बाती, भोला या यू टर्न लीडर करार देते हैं, वो भी बुरी तरह उनकी चाल में फंस चुके हैं। या तो उनको नए पाकिस्तान की तामीर में इमरान खान का साथ देना होगा या फिर पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने का सेहरा अपने सर बांधना होगा। हालात जैसे भी हो, लेकिन एक बात तय है कि कामयाबी इंशाल्लाह इमरान खान और पाकिस्तान को ही मिलेगी। बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दिए। अल्लाह वारिस। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।